कि बिहार में तो सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बयान क्या आएगा। ये नालंदा की घटना सबको पता होगी, दर्शकों को 2-3 दिन पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है और दिल दहलाने वाला वो वीडियो है। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र का है। उसमें एक शादीशुदा महिला है 20-22 साल की और उसको 5-6 गुंडे बिल्कुल गिद्ध की तरह नोचते हुए ले जा रहे हैं और वो महिला रो रही है, चिल्ला रही है और भीड़-भाड़ वाला इलाका है उसकी, लेकिन मदद के लिए कोई आ नहीं रहा है। तो बहुत एक डरावना आप कह सकते हैं वीडियो है कि समाज को क्या हो गया है। और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को मणिपुर की याद आई। अभी लगभग 2 साल पहले मणिपुर से एक भी वैसा ही वीडियो आया था कि एक महिला के कपड़े उतार के उसको परेड कराया जा रहा है। उसके बाद अब ये काफ़ी हंगामा हुआ तो नूरसराय थाना क्षेत्र में एक एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई और 2-4 लोगों की धरपकड़ हुई। हालाँकि बहुत कमज़ोर धारा में एफआईआर किया गया है, छेड़खानी में। तो उसमें जो भी अभियुक्त हैं उनको बहुत आसानी से बेल मिल जाएगा, ज़मानत मिल जाएगी और फिर वो बाहर आ जाएँगे। तो बहुत ये दुःख की बात है। देखिए क्या है कि बिहार में तो ये होना ही था। बिहार में बहू-बेटियों की इज़्ज़त कैसे सुरक्षित रहेगी? यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही बहू-बेटियों पर गंदी नज़र रखते हैं। दर्शकों को याद होगा अभी 15 दिसंबर 2025 की घटना, जब मुख्यमंत्री ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया था, है ना? जो मुख्यमंत्री आवास है पटना में एक अणय मार्ग, उसमें एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था। आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे और नुसरत परवीन नाम की एक लड़की आई और उसने अपने चेहरे को हिजाब से ढक रखा था और पलटू राम ने अचानक झपट्टा मार के उसका हिजाब नोच दिया और वो बिल्कुल घबरा गई। वो इतना मतलब ट्रॉमा में चली गई कि काफ़ी देर से उसने मतलब ड्यूटी जॉइन की और देश-विदेश में पलटू राम की मतलब फ़ज़ीहत हुई थी, क्योंकि ये एक अपराध है और इसके लिए भारत के कानून में 5 साल की कैद का प्रावधान है। जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 74 है सेक्शन 74, उसमें 5 साल का जेल हो सकता है आपको यदि कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करे, जो काम पलटू राम ने किया था। तो उसी समय मैंने कहा था कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही लड़कियों की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है, तो प्रदेश में क्या हालात रहेंगे? और अब तो एक बिहार में पैटर्न बन गया है। अभी देखिए नीट छात्रा कांड इसी साल 6 जनवरी को प्रकाश में आया। उसमें पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की का रेप हो गया, मर्डर हो गया और अभी भी 1-2 रोज़ पहले उस लड़की की माँ धरना पर बैठी थी गर्दनी बाग में कि मुझे इंसाफ़ नहीं मिलेगा। और अभी इस तरह की लगातार घटनाएँ आ रही हैं। अभी सारण से एक घटना आई थी। सारण में एक डेरनी थाना है, वहाँ एक शीतलपट्टी गाँव में एक लड़की जलावन की लकड़ियाँ चुनने निकली थी और उसके साथ गलत काम करके उसको कुएँ में फेंक दिया गया। उसकी लीपापोती में पुलिस जुटी हुई है कि ये प्रेम प्रसंग है, तो ये है, तो वो है। बहुत ही खौफ़नाक माहौल हो गया है, जहाँ बहू-बेटियों की इज़्ज़त को तार-तार किया जा रहा है। जी। नीतीश कुमार है, महिलाओं के लिए बोलते हैं सबसे अच्छा काम किया है। वो खुद भी बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद उनके ही एरिया में उनका गृह जिला है, वो वहाँ इस तरह की वारदात हो जाना यानी पूरे बिहार और ज़्यादा असुरक्षित है। नहीं, नहीं, पलटू राम ने क्या महिलाओं के लिए अच्छा काम किया? अभी तो मैंने कहा कि किस तरह उन्होंने नुसरत परवीन का हिजाब नोच आपने लिया। सुना होगा वो किसी प्रोग्राम में बोलते हुए नजर नजर आते हैं, मैं रुको महिलाओं रुको, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया वो तो सुनते जाओ। अब ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। नुसरत परवीन का आप हिजाब नोच रहे हैं और इस पूरे मामले में, नालंदा वाले मामले में मैं बिहार राज्य महिला आयोग को भी लानत भेजता हूँ। ये जो महिला आयोग में नकारा औरतें बैठी हुई हैं, कोई अध्यक्षा बन के, कोई सदस्या बन के, इतना बड़ा-बड़ा कांड बिहार में होता है, महिलाओं पर इतना जुल्म-ओ-सितम की घटनाएँ होती हैं और बिहार राज्य महिला आयोग की कोई सक्रियता नहीं देखी जाती है, ना महिला आयोग की कोई जाँच टीम जाती है, ना महिला आयोग का कोई बयान आता है। लगता ही नहीं है कि इस राज्य में कोई महिला आयोग है। महिला आयोग एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता तो आपको बनाया गया था, तो एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठने के लिए तो नहीं बनाया गया था ना, है ना? आपका तो दायित्व था पूरे बिहार में आप महिलाओं की सुरक्षा को देखने के लिए। तो मैं तो इन नकारा औरतों को कहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएँ। जनता के पैसे पर ये लोग ऐशो-आराम कर रही हैं और बिहार राज्य महिला आयोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। जी। है? महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, महिलाएं खुद इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसके लिए कई संस्था है, फिर भी वो खड़ी नहीं हो पा रही है। अब महिलाएँ भी ज़िम्मेदार हैं, पुरुष भी ज़िम्मेदार है, पूरा हमारा समाज जो है वो कटघरे में है। देखिए यही जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को आप देखिएगा तो लगेगा कि ऐसा नहीं कि कुछ सुनसान इलाके का वीडियो है। नहीं नहीं, वो तो भीड़ भाड़ वाला इलाका, लोग फुटेज ले रहा है उसकी, कोई खड़ा होकर के तमाशा देखा जा आप रहा है। बताइए, तो ये एक मुर्दा समाज की निशानी है ना? ये तो एक बीमार समाज की निशानी है कि यदि किसी महिला के साथ इस तरह हो रहा है, यदि हमारा मतलब स्वस्थ समाज रहता, तो उसमें ति कुछ लोग आके मतलब उस महिला को बचाने की कोशिश करते, ना कि वहाँ वीडियो बनाने लगते और मज़े लेने लगते। तो हम में सब नंगे हैं।
मुख्यमंत्री लड़की का हिजाब नोचते हैं तो कौन यहाँ बोलने जाएगा, है ना? इतनी कमज़ोर धारा लगाई गई है इसी केस में, तुरंत सब बेल पर आ जाएंगे, दोबारा गुंडागर्दी करेंगे। महिला आयोग अलग ही सड़ा हुआ है, पब्लिक अलग ही उदासीन है। इसमें बोलेगा कौन बोलेगा? कौन इस देश में कौन बहू बेटियों को बचाएगा? जी। सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है पूरे भारत में महिलाओं की, क्या बिहार में ही खराब है? अब ये तो मैं नहीं मानता, पूरे देश में मुझे खराब है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खराब हालत है। और देखिए अभी तो अंकिता भंडारी का केस आया था उत्तराखंड का, अब दिल दहलाने वाला केस है। कहीं पर आपको बिल्किस बानो वाला मामला गुजरात का है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ दिया गया था। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमोबेश एक ही हालात हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र से खबर आई है, ज्योतिषी साहब बैठे हुए थे नासिक में, वो महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे और उनके दरबार में चीफ मिनिस्टर पैर पकड़ रहे थे उनके। एक अखबार ने लिखा है कि वो खराट जो है वो पुलिस को ये बताया है कि हम तो महिलाओं की मदद कर रहे थे, उसको स्पम की ज़रूरत थी, हमने दान किया। सही है। तो देखिए कितना बड़ा बेशरम आदमी है, तब तो ऐसे हर रेपिस्ट बोलेगा कि स्पर्म मैं दान दे रहा था। तो कितना बड़ा ये मतलब ये बेशरम आदमी है ये खराट, और कितना बड़ा ढीठ आदमी है जिसको बिहार की भाषा में थेथर कहते हैं। तो देखिए इसलिए ये बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हालात हो गए हैं उसमें बहू बेटियां किसी की महफूज नहीं है। जी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्था है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, निवर्स्त करके घुमाया जा रहा है। अरे तो नारेबाजी से सिस्टम बदलता है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारेबाजी से सिस्टम होता है जो हमारे, तो नारेबाजी से सारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले भारत सरकार ने छोड़ दिया था, बाद में और जब बाहर निकले तो उनकी आरती उतारी जा रही थी, कहा जा रहा था कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। तो जिस देश में ऐसे ऐसे शब्द निकले संस्कारी बलात्कारी, उस देश में बताइए महिलाओं को क्या होगा। हमारा समाज महिला को देवी कहता है और उसी महिला को सड़कों पे घुमाया जाता है, किसी को निवस्त करके, किसी को वस्त्र में ही निवस्त कर दिया जाता है। हमारा समाज देखिए बहुत बड़ा पाखंडी समाज है, बहुत बड़ा पाखंडी समाज, और महिलाओं को देवी कहता है, लेकिन यदि किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती है तो चेहरा पर 12:13 हो जाता है ना? बेटा पैदा होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन घर में यदि बेटी पैदा हो जाती है ना तो चेहरा पर 12 बज जाते हैं। तो हम लोग का समाज बहुत ज़्यादा पाखंडी समाज है, पाखंडपूर्ण समाज है। लोग बोलते एक बात है, सोचते दूसरी बात है, करते तीसरी बात है। जी।